चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेटमेंट 1-2 टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड, द लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी, द कॉन्टेक्ट एंगल में बी 0 डिग्री। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में बी 0 डिग्री। तो देखिए ये गलत है ऑप्शन। देखिए सरफेस टेंशन, लिक्विड की हाइट h, लिक्विड की हाइट h का फॉर्मूला होता है बच्चों 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। लिक्विड का जो हाइट है h का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो h जो ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, cos थीटा पर। तो थीटा अगर जीरो है तो देखिए थीटा जीरो होने पर तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो थीटा की वैल्यू जीरो होने पर cos जीरो कितना हो जाएगा 1, या पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा बोल सकते हैं। तो h उस केस में पॉजिटिव मिलेगा, मतलब लिक्विड जो होगा इस केस में राइज करेगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो cos थीटा उस केस में कैसा हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव हो जाने पर h कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब इस केस में लिक्विड फॉल करेगा। कब, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी। और जब थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो थीटा इक्वल्स टू 90 पर cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो h जो होगा वो जीरो। तो h की वैल्यू जीरो तब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अगर थीटा 0 डिग्री है तब तो क्या होगा, h राइज करेगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड बोला है द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो ये सही है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट सॉलिड और लिक्विड दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों की प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट।